चलिए अब सुदीप बंदोपाध्याय को जोड़ लेते हैं इस कॉन्वर्सेशन में। सुदीप, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले एशियन पेंट्स पर आपका व्यू लेना चाहूँगा। आज नंबर्स आए एशियन पेंट्स के और काफ़ी समय बाद अच्छे नंबर्स लग रहे हैं एशियन पेंट्स के, और एक सेंस बन रही है कि शायद एक अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर। आपका व्यू क्या है स्टॉक पर? बिल्कुल सही अनुज जी। एक्सपेक्टेशन से मच बेटर नंबर्स आए हैं और जैसे हम सब लोग जानते हैं नए एंट्रेंट्स के आने के बाद जबरदस्त कंपटीशन, मार्केट शेयर रिटेन करना, ये सब समस्या इनके पास था और प्राइसिंग पे भी बहुत प्रेशर था। इनपुट कॉस्ट भी बढ़े हुए हैं। ये सब के बावजूद एशियन पेंट्स ने शानदार प्रदर्शन किया और इससे साफ ये लग रहा है कि जो भी टर्बुलेंस आया था पेंट इंडस्ट्री में कंपटीशन के जरिए या इनपुट कॉस्ट बढ़ने के जरिए, उसको अच्छी तरह से हैंडल किया गया है एशियन पेंट्स द्वारा। और आने वाले दिनों में जैसे मार्केट लीडर है, परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहा है, तो उम्मीद ये होगा का लॉन्ग टर्म में भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा। तो वापस इस पे हम लोग पॉजिटिव व्यू ले रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, सुधीर जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अभी आज जो टिप्पणी है मेट की, मैंने जो लॉन्गर टर्म एवरेजेस से जो मानसून डेविएट कर सकता है 90% लॉन्ग टर्म एवरेज से करीब 10% के डेफिसिट, आप इसे कैसे देख रहे हैं? एक था क्रूड प्राइसेस बढ़ना, डिलीवर होना, घरेलू दाम बढ़ना, और उसके बाद ये आपके मानसून की कहानी, डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका आप ऑटो पे कैसे देख रहे हैं और उस प्राइस डैमेज को आप कैसे ट्रीट करेंगे? देखिए, शंका की बात तो बिल्कुल है। इंडिया में अभी भी लगभग 60% इनकम डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड रहता है। तो ये कंजम्पशन डिमांड को कम करेगा और कंजम्पशन डिमांड का कम होना मतलब एफएमसीजी में तो जितना कम नहीं होगा उतना कम नहीं होगा, कम होगा कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो, ये सब जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन आइटम्स हैं, वहां पे इसका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो मेरा सबसे बड़ा शंका तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री को लेके है कि एक अच्छा खासा मोमेंटम वापस आ रहा था ट्रैक्टर इंडस्ट्री में, वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम, दिक्कत जरूर आएगी अगर मॉनसून ठीक ठाक नहीं होता है। साथ साथ जो टू व्हीलर्स और जो स्मॉल कार्स है उस सेगमेंट में भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि रूरल इनकम को पहला इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट मॉनसून डेफिसिट का होता है और ये रूरल इंडिया का डिमांड ज्यादातर छोटे गाड़ियों का और टू व्हीलर्स का होता है। तो ये दोनों सेगमेंट प्लस ट्रैक्टर में नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। कितना इम्पैक्ट होगा ये क्वांटिफाई करना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि रेन डेफिसिट कैसा होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं और प्रॉब्लम जरूर आएगा अगर मॉनसून में इतना बड़ा डेफिसिट आ जाता है। बिल्कुल, कम बारिश का असर तो पड़ेगा स्टॉक्स पर, मार्केट पर। सुदीप जी गुड आफ्टरनून। लेकिन जहां मार्केट में आज कमजोरी एक सेक्टर में स्ट्रेंथ है, दैट इज आईटी स्पेस। और आईटी स्पेस में सिर्फ आज ही नहीं, पिछले कुछ सत्रों से हम देख रहे हैं कि जब मार्केट में कमजोरी होती है आईटी कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर रहा है। क्या अब आईटी के दिन फिर रहे हैं? ये सवाल अहम इसलिए भी हो जाता है सर क्योंकि हमने स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी देखे हैं, नतीजों के बलबूते भी कई सारे स्टॉक्स मिड कैप आईटी स्पेस में उसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। आईटी पर क्या व्यू बन रहा है आपका? जी, हमारा व्यू तो ब्रॉडली नेगेटिव ही है। जो एआई रिलेटेड डिस्ट्रप्शन आईटी इंडस्ट्री में हो रहा है वो रियल है। इसको हम लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं और हम लोग मानते हैं कि जो डिस्ट्रप्शन हो रहा है उसकी सिर्फ शुरुआत अभी हुआ है और भी बहुत डिस्ट्रप्शन बाकी है। और ये मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा या ऐसा कुछ। आईटी इंडस्ट्री तगड़ा रहेगा, अच्छा रहेगा, और ये एडजस्टमेंट, नए नए जो एआई रेजिम है इसमें एडजस्ट होके अपना बिजनेस को वापस ट्रैक पे लाने के लिए 1.5-2 साल की टाइम लगेगा। जो दिग्गज आईटी कंपनीज है उनको भी टाइम लगेगा। तो ये 1-1.5 साल 2 साल तक आप कह सकते हैं बहुत टर्बुलेंट रहेगा, दबाव रहेगा। अब थोड़ा बहुत पीएनएल और परफॉर्मेंस को लेके अच्छा नतीजा आता है तो एक्साइटमेंट काउंटर में वापस आता है। करेंसी डेप्रिसिएशन होता है तो क्योंकि ज्यादातर 50-60% इनकम डॉलर डिनोमिनेटेड है तो थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट आता है, प्रॉफिट बढ़ता है। पर ये सब टेम्पररी ब्लिप्स है। फंडामेंटली एक रीएडजस्टमेंट का फेज चल रहा है और ये 1.5-2 साल तक चलेगा। तो हमारी सलाह तो ये होगी कि बाय एंड लार्ज
आईटी क्षेत्र से दूर रहना चाहिए। सिलेक्ट काउंटर्स जहां पे एआई अडॉप्शन बहुत जल्दी हो रहा है, जहां पे काम अच्छा हो रहा है एआई एरिया में, वहां पे ध्यान दिया जा सकता है। पर वहां वो भी एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए है, जो थोड़ा कंजर्वेटिव है उनके लिए नहीं है। ओके, मीनवाइल एक बार मार्केट लेकर आइए जरा, एंड वो जो